इसके बाद में इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए अपन जाएंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 4। कर लिया नोट? ओके। अब जो क्वेश्चन अपन करने के लिए जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 है, और वो क्वेश्चन सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप कभी क्लास 10th में है और आप अभी इस साल एग्जाम देने वाले हैं। इस साल बोले तो 2024-25 जो फरवरी में जो एग्जाम होगी, ये एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आप ये क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा। ये क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 4। मैं राइट डाउन कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 को। गिवन डेट HCF आपको दे रखा है। गिवन डेट HCF 306 कॉमा एंड 657 इनका HCF आपको दे रखा है 9। ये दे रखा है 9। आपको फाइंड करना है, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। इनका आपको LCM निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये अपन को देखना है। वैसे 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं, पर जो वैलिड तरीका है उससे आप देखोगे। यहाँ पे आपको गिवन में 2 नंबर्स, गिवन क्या क्या है आपको, सबसे पहली बात तो आपको HCF दे रखा है। HCF कितना दे रखा है 9, और 2 नंबर दे रखे हैं। HCF दे रखा है इन 2 नंबरों का, तो यहाँ पे 2 नंबर से दे रखे हैं। 2 नंबर से कौन से? फर्स्ट नंबर आपका क्या है? फर्स्ट नंबर आपका, फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है? 306। सेकेंड नंबर क्या दे रखा है आपको? यही पर लिख लो, सेकेंड नंबर आपको क्या दे रखा है? 657 दे रखा है। HCF 9 दे रखा है, फर्स्ट नंबर 306 दे रखा है, और सेकेंड नंबर 657 दे रखा है। आपको फाइंड क्या करने के लिए बोला है उसके ऊपर गौर कीजिए। फाइंड करना है आपको LCM इनका, इन्हीं 2 नंबरों का। ये जो 2 नंबर दिखे ना, इन्हीं 2 नंबरों का क्या निकालना है आपको? LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM। अब जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको पता है, आपने अभी एक वेरिफिकेशन में एक सेंटेंस स्टेटमेंट देखा था, वो कौन सा था? सिंस LCM इंटू HCF इजिकल टू क्या देखा था? अभी वेरीफाई अपन ने किया था ना। LCM इंटू HCF इजिकल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये आपने देखा था। अब इसमें देख लो 2 नंबर कौन कौन थे? फर्स्ट नंबर ये, सेकेंड नंबर ये। प्रोडक्ट उनका क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। कितना? 306 इंटू 657। और इधर LCM आपको क्या करना है? LCM आपको निकालना है। फाइंड क्या करना है? LCM। और HCF आपको दे रखा है। HCF कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। HCF कितना दे रखा है? 9। अब क्या करोगे? आपको पता होगा रूल कि जो मल्टीप्लाई में जो रहता है वो कहां जाता है? डिवाइड में। इक्वल साइन के उस साइड डिवाइड में जाता है। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657, और डिवाइड में क्या बचेगा? 9। अब 9 से आप कैंसिल आउट कर दो। मेरे हिसाब से कैंसिल आउट हो जाना चाहिए 9 से। इसको करके देखो, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, कैरी 2 चले जाएगा। 9 7 जा कितना होगा? 63। अब देखोगे 9 1 जा 9, 9 की टेबल में 9 1 टाइम में आता है, 9 की टेबल में 63 7 टाइम में आया। तो आप यहाँ पे देखोगे 65 63 से कितना ज्यादा है? 2 से ज्यादा है। 2 यहाँ पे आएगा 27। 9 की टेबल में 27 आता है। कितना? 9 3 जा 27। तो आपके पास क्या बचा? 306 इंटू 73। ये आपके पास बचा 9 1 जा 9। अब इनका प्रोडक्ट कर लो, कितना आएगा? इनका प्रोडक्ट करेंगे 306, ये इधर कर लो। 306 इंटू कितना है? 30 इंटू 73 कितना आएगा? 3 से 6 जा 18, कैरी 1। 3 का जीरो में करेंगे 0, किसी नंबर का जीरो में करोगे 0 आएगा, और कैरी 1 था। और 3 3 जा 9, 7 6 जा कितना था? 42, कैरी 4। 7 का जीरो में करेंगे 0 आएगा, और कैरी 4 था। और 7 3 जा कितना आ गया? 21। ये कितना आ गया? 8 3 9 और 4 13, 13 कैरी 1 कितना है? 2, 13 और कैरी 1 1 और 1 2, और कितना आया?
2। ये आपका आंसर आएगा 22338। ये आपका एलसीएम आया। एलसीएम किनका आया? दो नंबर्स का। तो आप लिख सकते हैं हेंस एलसीएम ऑफ इनका 306 एंड 657, इनका एलसीएम कितना आ गया? 22338। ये आपका आंसर है, ये जो मैंने लिखा है। मैंने उसको प्रॉपर वे में लिख दिया है क्योंकि आपसे ये पूछा था कि इन दो नंबरों का, तो वो उनको ब्रैकेट के अंदर लिख करके बता दिया। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हो गया नोट? वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब अपन एक्सरसाइज 1.1 जो अपनी कंटिन्यू जो चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जिसको अपन अब करने के लिए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, अपन करेंगे इनको। क्वेश्चन जो 5 है पहले अपन देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन 5 का। क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन क्या होगा? क्या बोला है? चेक वेदर, मतलब आपको चेक करना है, जांच करना है 6 की पावर n जो है कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। कोई सा नेचुरल नंबर पता है? 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर होते हैं। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए क्या 6 की पावर n का जो आंसर आएगा वो आंसर के लास्ट में क्या लास्ट डिजिट 0 होगा क्या? ये आपको बताना है। जैसे कि मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, 6 की पावर n है तो क्या मैं 6 की पावर 1 रखूं तो आंसर आपको पता है 6 आएगा। 6 की पावर कब 2 रखूं तो आंसर कितना आएगा? 12 आएगा। 6 की पावर 3 रखूं तो 6 इंटू 6 इंटू 6 रखूंगा तो लगभग 216, 36 इंटू 6 6 एग्जा 36 और 6 18 21 216 आंसर आएगा इसका। तो आप n की वैल्यू क्या कर रहे हो? n की वैल्यू चेंज करते जा रहे हो। तो क्या इनके लास्ट में कभी भी 0 आंसर आ सकता है? जैसे इसे और बढ़ाते जाओ, 6 की पावर 4 करो, 6 की पावर 5 करो, 10 करो, 100 करो 6 की पावर, तो क्या लास्ट में 0 आ सकता है क्या? ये चीज आपको प्रूव करने के लिए बोला है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे। किसके? फैक्टर्स ऑफ 6 टू दी पावर n। 6 टू दी पावर n के फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको ब्रेक करके 2 इंटू 3 की पावर n, 2 इंटू 3 6 होगा और उसकी पावर n होगी। क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं? 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। 8th में आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि जो पावर जो रहती है, जो प्रोडक्ट में जो नंबर्स रहते हैं उनको इंडिविजुअल फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको ये पता करना है कि लास्ट में 0 कौन से डिजिट में आता है, कौन से नंबर्स के लास्ट में आता है। जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ अपन ने 5 पढ़ा था, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या कहती है? लास्ट में लास्ट डिजिट। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 का मतलब क्या हुआ? किसी नंबर में 5 से डिवाइड होगा। कब होगा? यदि लास्ट डिजिट क्या हो किसी नंबर का, किसी नंबर का लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, या तो 0 हो या तो 5 हो। तो कुल मिलाकर के 5 का होना मतलब 5 से आप डिवाइड कर सकते हो, पर इसमें आप देखोगे कोई सा ऐसा फैक्टर है ही नहीं कि जो कि 5 हो इसमें। तो कुल मिलाकर के कोई सा फैक्टर इसमें 5 तो है ही नहीं, तो इसमें कभी भी आप कुछ भी पावर रख लो, कभी भी फैक्टर्स मतलब नहीं आएंगे, कॉमन फैक्टर्स नहीं आएंगे इसके अंदर। अपन करके देखते हैं इसको ऐसे लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 5 यहां पे लिखेंगे सिंस अ नंबर एंड विथ 0 इज डिविजिबल बाय 5। कोई से नंबर का लास्ट में कभी 0 कभी आता है तो डिविजिबल बाय 5 होता है, मतलब यहां पे अपन फैक्टर ऑफ 5 निकालेंगे। फैक्टर ऑफ 5 क्या होगा? एक तो 5 होगा और एक 1 होगा।
यही होगा 5 के फैक्टर, एक 1 होगा और एक 5 होगा। अब इनमें आप देखो कोई सा कॉमन फैक्टर इन दोनों में है ही नहीं, तो ये कभी भी ऐसा नंबर n की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, कभी भी ये 0 के ऊपर एंड होगा ही नहीं। 0 के ऊपर एंड कब होता, जब कोई सा फैक्टर इसका 5 आ जाता है ना, तो शायद ये हो सकता था, पर कोई सा कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब यहां पे लिख सकते हैं hence there is no any common factors, no common factors no any common factors of 6 to the power n and 5. So 6 की पावर n, 6 की पावर n never end with digit 0 for any integer, for any natural numbers। ये आप इसके सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं, ये जो मैंने बताया ये सॉल्यूशन आप इसका लिख सकते हैं। ठीक है, कर लिया नोट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला, एक्सप्लेन। आपको एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स और एक ये नंबर्स दे रखा है, ये नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर्स है। ये दोनों नंबर्स कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर के बारे में अपन ने पढ़ा था, कंपोजिट नंबर के क्या पढ़ा था, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बारे में अपन ने ये पढ़ा था कि कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होना चाहिए, तो वो नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर। अब जैसे मैंने बताया था 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, एक 1 का डिवाइड कर सकता हूँ, 2 का कर सकता हूँ और 4 का कर सकता हूँ। फिर मैंने 6 से बताया था, 6 में 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। तो ये 4 और 6 से क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए कंपोजिट है। तो आपको बता देना है कि ये 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो रहे हैं, तो अपन पहला वाला नंबर लेता है। पहला वाला नंबर कौन सा है आपका, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ये नंबर है। इसको आप चेक करो पहले, आप देखो इनमें से 13 कॉमन है, मतलब 13 इधर भी तो 13 को मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। 13 को बाहर निकाला तो इधर क्या बचा, 7 इंटू 11 और यहाँ पे प्लस, यहाँ तो 13, ये 13 को बाहर निकाल लिया, 13 को बाहर निकाल लिया, बाहर, ये बाहर आ गया ब्रैकेट के बाहर। तो यहाँ पे क्या बचा, 7, यहाँ पे बचा 11, यहाँ पे प्लस बचा क्योंकि इसको बाहर कर लिया, यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 13, 11 7 जा कितना होता है 77, और ये कितना आएगा प्लस 1, तो ये आ जाएगा 13 इंटू 77 और प्लस 1 कितना आएगा 78। अब ये जो नंबर जो आया ग्रुप में 13 और 78, ये कंपोजिट नंबर है या नहीं, ये कब कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट होगा क्योंकि ये इसी से तो आया है। तो क्या मैं इसमें किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकता हूँ क्या, देखो सबसे पहले तो इसमें मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल हो जाएगा। इनके प्रोडक्ट जो भी आएगा उसमें 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, 13 से डिवाइड कर सकता हूँ, 13 से 13 कट जाएगा, 78 आंसर आ जाएगा। इसको मैं 78 से भी तो डिवाइड कर सकता हूँ, 78 से 78 कट जाएगा, और 2 से भी कर सकता हूँ, देखो 2 से जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। मतलब इसको मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से भी कर सकता हूँ, 13 से कर सकता हूँ, 78 से कर सकता हूँ, और साथ में और भी नंबर से उनसे मैं कर सकता हूँ। इसको डिवाइड 2 3 जा 6 बच्ची 1 2 9 जा 39 से भी इसको डिवाइड कर सकता हूँ, और इसको मैं 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, इसको मैं बहुत सारे नंबरों से डिवाइड कर सकता हूँ। तो इसलिए ये नंबर क्या है आपका, कंपोजिट नंबर है। आप लिखोगे सो since 13 into 78 has
मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स, इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स है। सो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर, इज अ कंपोजिट नंबर। इस टाइप से भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते, कुछ भी नहीं करना है, बस 13 को मैंने कॉमन लिया, इनका जो बच्चा मल्टीप्लाई कर दिया, इनको प्लस के 78 आया। अब मैंने देखा भैया इनको मैं किससे किससे डिवाइडेड, एक तो 13 से कर सकता हूँ, 2 से भी, 2 से ये को हो जाएगा, 3 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, ये 39 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। इन बहुत सारे नंबरों से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये कंपोजिट नंबर आपका है। इसको नोट कर लीजिए। फिर सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, हो गया नोट, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्या है आपका, वो भी ऐसे कैसे होगा, सेम टू सेम। उसको आप देखो क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस क्या है 5। अब इनमें से आप देखो ये पूरे नंबर, ये प्रोडक्ट टर्म है, मतलब ये सब एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट करोगे तो एक ही नंबर आएगा, और ये अपने आप में एक नंबर है। तो यहाँ पे दो टर्म्स है, 2 टर्म्स है, एक टर्म्स ये है और एक टर्म्स पूरी ये है। तो ये 2 टर्म्स में से 5 आपका देखो कॉमन जा रहा है, 5 को मैंने बाहर निकाला, इसको बाहर निकाला, 5 बाहर निकाला, यहाँ पे बच्चा क्या 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी है, मल्टीप्लाई 1 का कोई मतलब नहीं रहता है, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5, इनका सबका प्रोडक्ट करो, ये जो अंदर जो इनका प्रोडक्ट करो, तो कितना आएगा, 7 6 कितना होता है 42, और ये कितना 4 3 12, और इंटू 2 1 2, दो के ग्रुप में कर लिया, ये 2, इनका क्या 12, इनका क्या, तो अब इनका सबका करो, ये 42 इंटू 24 इंटू 2 कितना आएगा 24 आ जाएगा। अब आपने क्या किया 42 में 24 का मल्टीप्लाई किया, 4 2 8, 4 4 16, 2 2 2 4, 2 4 8, कितना आएगा 8 0 कैरी 1 और ये 0 10 आएगा, 9 8 और 1 9 और कैरी 1 था 10, कितना आएगा 1 0 0 8 प्लस 1, ये आया। अब क्या करो, इन दोनों को प्लस करो, 5 इंटू, यहाँ पर कुछ नहीं भी, ये प्रोडक्ट है, ब्रैकेट के बाहर कोई सा नंबर का भी रहता है तो प्रोडक्ट में रहता है, ये कितना आएगा 109। क्या इस नंबर के दो फैक्टर, दो से ज्यादा फैक्टर है, बिल्कुल है, दो से ज्यादा फैक्टर कौन से, जैसे कि इसको मैं 1 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, इसको 5 से डिवाइड भी कर सकता हूँ, और उसको एक लास्ट 1009 से भी मैं डिवाइड कर सकता हूँ। इस पूरे नंबर का जो भी आएगा उसको 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, 5 से कर सकता हूँ, और 109 से डिवाइड कर सकता हूँ। देखो ना 5 इंटू 1009 को 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, 1 से डिवाइड करूंगा डी का ये आ जाएगा, 5 से करूंगा 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा। कभी मैं इसको 1009 से कब डिवाइड करूंगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा ना। तो ये दो से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये भी आपका क्या है कंपोजिट नंबर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते सिंस 5 इंटू 1009 हैज more than 2 factors, more than 2 factors. So 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number. Composite number. यहाँ पे आपके क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गए हैं, और एक और क्वेश्चन बचा है उसको भी करते हैं अपन, ये आप नोट कर लीजिए जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर आपकी एक्सरसाइज है 1.1, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है पर बाकी सॉल्यूशन बहुत छोटा है, इसको आप पढ़िए। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक गोल पाथ है, इसमें क्या हो रहा है अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, ये एक सर्कुलर टाइप का स्पोर्ट फील्ड है। सोनिया टेक से 18 मिनट तो कंप्लीट, सोनिया इसका एक चक्कर लगाने में कितना, सोनिया नाम की लड़की है जिसको कंप्लीट करने में कितने मिनट लेती है 18 मिनट में कंप्लीट कर लेती है।
टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वाइल द रवि नाम का लड़का है वो 12 मिनट में ही कंप्लीट कर लेता है। मतलब ये जब एक चक्कर लगाती है, जब तक में रवि एक चक्कर लगा करके रवि यहाँ पर करीब करीब पहुंच जाता है एक चक्कर के बाद, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है 12 मिनट। 12 मिनट में ये चक्कर लगा लेता है, 12 मिनट में 18 मिनट में तो वो यहाँ पहुंच जाएगा। 18 मिनट जब सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाएगी तो रवि एक चक्कर लगा करके यहाँ पर पहुंच जाएगा 18 मिनट में, तो क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। फिर नेक्स्ट जब सेकंड राउंड लगाएगी तो सोनिया जब सेकंड चक्कर में यहाँ पर आएगी तो रवि की स्पीड तो ज्यादा है। अब रवि का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर हो गया तो रवि यहाँ पर आ जाएगा। फिर फोर्थ राउंड में रवि यहाँ पर आ जाएगा। फिफ्थ राउंड में सोनिया वापिस से यहाँ पर आएगी तो रवि और सोनिया साथ में यहाँ पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन में यही पूछा है आपसे, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट सेम टाइम पर, एंड गो इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये कितने समय बाद वापिस से मिलेंगे। यहाँ पर सोनिया यहाँ से स्टार्ट करी, रवि ने भी यहीं से स्टार्ट किया, पर जब सोनिया 18 मिनट में यहाँ पर आई तो रवि यहाँ पहुंच गया जब तक में 18 मिनट में, समझ में आ रहा है। फिर सोनिया वापिस से यहाँ पर आई तो रवि यहाँ पर पहुंच गया क्योंकि रवि की स्पीड ज्यादा है। फिर तीसरे राउंड में जब सोनिया यहाँ पर आई तो रवि यहाँ पर आ गया। जब फोर्थ राउंड में सोनिया यहाँ पर आई तो रवि भी वापिस से यहाँ पर आ गया। लगभग 3 या 4th राउंड में वो यहाँ पर मिल जाएंगे। पर आपसे टाइम पूछा है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि कितनी मिनट बाद, हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट, इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो उनमें आपको करना रहता है एलसीएम, क्योंकि लीस्ट टाइम आपको निकालना रहता है। तो एलसीएम कुछ भी नहीं करना, 18 का एलसीएम निकाल लो। 18 का तो पता है कैसे निकलेगा 2, और इधर 12 का भी निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, आंसर आ जाएगा। 2 9 जा 18 हो जाएगा, इसमें 3 का जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और इसमें 2 का जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 1 जा 3। अब इसको 18 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। मैंने आपको एलसीएम का तरीका बताया था, इसको लिखा 2 की पावर 1, इसको लिखा 3 की पावर 2, इसको मैंने क्या लिखा 2 की पावर 2, और इसको लिखा 3 की पावर 1। अब देखो ये दोनों को गौर से देखो, इन दोनों में मैक्सिमम पावर लेंगे, एलसीएम निकालना है तो मैक्सिमम पावर क्या है, 2 की पावर 2 मैक्सिमम है, 2 की पावर 1 नहीं है, तो यहाँ से लिया 2 की पावर 2। इन दोनों में ये 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, मैक्सिमम पावर कौन सा लोगे, मैंने बोला था ना जब कॉमन नंबर हो बेस तो पावर जो मैक्सिमम होती है वो एलसीएम में लेते हैं। कितना आएगा 3 की पावर 2, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 2 की पावर 2 4, और 3 की पावर 2 9, कितना 9 4 जा 36। 36 मिनट के बाद में वो मिलेंगे। कितने मिनट के बाद में, 36, करीब करीब दूसरे राउंड में ही वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दे विल मीट अगेन, दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट। 36 मिनट के बाद में वो फिर से मिल जाएंगे, सोनिया और रवि। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, भले क्वेश्चन बहुत बड़ा था पर बाकी सॉल्यूशन बहुत छोटा था। आई थिंक समझ में आया होगा, क्योंकि एलसीएम ही निकालना था, बस थोड़ा सा समझना था। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे अपनी एक्सरसाइज जो रियल नंबर चैप्टर रियल नंबर से है उसकी एक्सरसाइज 1.2, जो कि एमपी बोर्ड जो है, एमपी बोर्ड में वो लास्ट एक्सरसाइज है 1.2, उसको अपन देखेंगे। तो जो भी वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने जो भी दोस्त हैं उनके तक पहुंचाइए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके अच्छे से। और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।